नमस्कार, आपका स्वागत है आईएमएस टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विक्रमादित्य सर, जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं गाज़ियाबाद नगर निगम के। सर, आपका स्वागत है आईएमएस टुडे में। थैंक यू। सर, गाज़ियाबाद को एक आइडियल सिटी बनाने के लिए आपकी क्या परियोजना है? We only strive towards idealism because urban infrastructure, urban landscape में बहुत सारे challenges होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा करना, ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना, पब्लिक को, जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक सस्टेनेबिलिटी और खुशी का माहौल देना। अब वो चाहे आप फिट मूवमेंट को चला के दीजिए या ग्रीन स्पेसेस दीजिए, आपकी एक व्हाट डज़ अ रेजिडेंट वांट फ्रॉम द सिटी? दैट शहर साफ़ हो, फैसिलिटीज़ जो हैं सारी प्रोवाइडेड हों, पानी टाइम से आए, ग्रीन स्पेसेस हों, उनको एक्सरसाइज करने की जगह हो, पब्लिक इंटरेक्शन करने की जगह हो। तो यही सब अगर नगर निगम प्रोवाइड करता है तो इट इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर अस। सर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली ने इसके समाधान के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। क्या केवल दिल्ली के ही कुछ करने से होगा या और शहर गाज़ियाबाद कुछ करें तब? एक्चुअली अगर आप दिल्ली एनसीआर के चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट्स का एनालिसिस करेंगे पिछले 2 साल का, तो यू विल फाइंड मोर वर्क बीइंग डन, आई से दिस विद सम सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी, a lot of work being done in all the 5-6 districts. गाज़ियाबाद में भी काफ़ी काम हुआ है। अल्टीमेटली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। PM 2.5 की बात करें तो डस्ट की बात होती है, PM 10 की बात करें तो अलग तरह के पार्टिकल्स की बात होती है। If only greenery can help, or there are other measures that you have to take. For example, end-to-end road paving की बात हो गई। Then आपके cosmetic measures हैं, उतना sprinkling करना, उतना greenery बढ़ाना, mechanical road sweeping करना जिससे dust कम फैले। इस तरह के इनिशिएटिव्स हर शहर ले रहा है और गाज़ियाबाद भी ले रहा है। एंड सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो सेटअप हुआ है, उनके मॉनिटरिंग में हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जो कन्वर्जन है टू ई मोबिलिटी, उसके लिए गाज़ियाबाद नगर निगम अभी चार्जिंग पॉइंट्स कर रहा है टू प्रमोट ई मोबिलिटी। हमने हमारी 50 सिटी ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, वो भी ई बसेस डिप्लॉय करी हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स करके कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जब आप मूव करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। सर, आज की यूथ जनरेशन ग्लैमर की तरफ भागे जा रही है, जबकि समाज और देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया में 3 घंटे से ज़्यादा घंटे और 90% इंडियन यूथ सोशल मीडिया पे है। तो आप हमारी यंग जनरेशन को क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन फैमिली, देयर वाज लाइक अ किड ग्रोइंग अप इन माई फैमिली, एंड पहले हमें लगा कि हम स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, हम यूट्यूब चैनल्स नहीं देखने देंगे, हम आईपैड और फ़ोन का यूज़ नहीं करने देंगे। बट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज का डिसेमिनेशन का भी जो मोड है वो भी चेंज हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ नॉट दैट हर कोई इसको यूज़ कर ले, बट हमने ये देखा कि अगर आप एक नियमित रूप से इसका यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें, तो काफ़ी अच्छा डिसेमिनेशन हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आवर यूथ विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हर जगह है। तो ऑफ कोर्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया is also leading to some lifestyle problems. There are researchers, doctors are saying that things like anxiety, depression, ये सब भी चीज़ें लिंक होती हैं सोशल मीडिया के ओवर यूज़ को, other than the health hazards, other than screen time and all of that. तो आई थिंक एक समाज में अगर ये एक्सेप्टेंस आए पेरेंट्स के थ्रू, हर किसी के थ्रू, कि इसका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज़ कैसे किया जाए, तो उसी तरह आई थिंक हमें वी शुड प्रोसीड इन द सोसाइटी। सर, आपने एंजाइटी की बात करी। आजकल लोगों को नींद के लिए भी पिल्स खानी पड़ रही हैं। तो एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी खुशी लाने के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, there are a couple of things. It's actually a very good question, and a college student asking that question, it makes me very happy, for the simple reason कि सबसे पहले आपने ये रेज़ किया और एक्सेप्ट किया कि ये प्रॉब्लम है।
to deal with any problem, 50% of the solution is acceptance of that problem, right? So now we know that this problem exists and we have to combat it. आई थिंक मैंने जितना देखा है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल सीएम सर जो अभियान चला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल अभियान हैं, बट वन ऑफ देम इज से फिट इंडिया मूवमेंट. द मिनट वी प्रमोट प्लेइंग अ स्पोर्ट, playing a sport doesn't only lead to fitness, it doesn't only lead to deviation of that much time from social media and all of this, but it also leads to team spirit, it leads to a better hormonal balance, it leads to a better utilization of time. तो ये एक चीज़ है. अगर हम पार्क्स, ओपन स्पेसेस को अच्छा करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देते हैं शहर में, जो हम देने जा भी रहे हैं, तो लोगों को और एवेन्यूज़ मिलेंगे, बच्चों को और एवेन्यूज़ मिलेंगे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. सिमिलरली अभी हम जून के महीने में, जैसे अभी स्टेज पे भी बात हो रही थी कि लोगों का इंटरेक्शन कम हो गया है. एक घर में 3 मेंबर्स साथ बैठे होंगे और तीनों फ़ोन पे होंगे. तो हम जून के महीने में अर्ली मॉर्निंग संडे को प्लान कर रहे हैं कि हम राहगिरी टाइप के इनिशिएटिव्स लाएं, जहाँ पे लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका मिले. एक हम सीनियर केयर सेंटर ला रहे हैं शहर में, जहाँ पे आपके जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी इंटरेक्शन का एक मौका मिले. सो दे ऑल्सो go in for a happy healthy living, right? So there are various initiatives which government and the corporation is undertaking. तो these are a few of them. बाकी धीरे धीरे आपको दिखेंगे. और धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए.